रैपिड एक्शन मोड में नजर आ रही दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 24 घंटे में कई अहम फैसले ले चुकी हैं। बात पूर्व मुख्यमंत्रियों की हो या मंत्रियों के व्यक्तिगत स्टाफ के सेवाओं खत्म करने की या फिर उनके अधिकारियों में उनके मूल विभाग में भेजने का निर्णय हो, रेखा साफ कर दिया है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कि वो किसी भी तरह के सख्त निर्णय लेने में कोई भी कोताही नहीं बरतेंगी। और मगर इसके साथ साथ वो मुश्किल में भी फंसती दिखाई दे रही हैं और एक बड़ा धर्म संकट उनके सामने आ गया है। आखिर वो धर्म संकट क्या है, हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है केशव पांचाल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। शुक्रवार दोपहर होते होते पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की पेशी मुख्यमंत्री के सामने हो गई। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को मानसून से पहले दिल्ली की सड़कों के हालात सुधारने और नाले और की जो सफाई है उनका अल्टीमेटम दे दिया गया है। चढ़ते दिन के साथ साथ आयुष्मान भारत योजना को लेकर भी बड़ा फैसला हो गया। यहां तक कि राजधानी में आयुष्मान भारत योजना लागू करने के साथ सभी मोहल्ला क्लिनिक को जो अपग्रेड है वो किया जाएगा। इसके साथ ही इन मोहल्ला क्लिनिक को आने वाले समय में अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा यमुना और उसकी सफाई को लेकर नई सरकार की जो नज़र है वो बड़ी ही संवेदना से भरी दिखाई देती है। वो लगातार यमुना पर अपनी नकेल कसना चाहती है। ये कह लीजिए, यमुना का जिस तरह का दावा उसने दिल्ली की जनता को किया था, उन दावों में वो पूरा करने के लिए आतुर होती दिखाई दे रही है। चुनाव से पहले किए गए वादों को जो अमली जामा पहनाने के लिए दिल्ली की बीजेपी सरकार कोई देर नहीं करना चाहती, तो लाजमी है कि कल की तरह आज भी कुछ बड़े निर्णय रेखा सरकार की तरफ से लिए जाएं। इसमें एक तस्वीर आपको बता दें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की है, तो दूसरी तस्वीर शहीद भगत सिंह की है। ये हम आपको मुख्यमंत्री दफ्तर की पीछे वाली वॉल बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री विराजती हैं। उसके पीछे जो दीवार है उस पर अरविंद केजरीवाल ने दो मूर्तियों को लगाया था। इसमें से एक दलित समाज की प्रेरणा स्रोत है तो दूसरे देश के नौजवानों के लिए आदर्श है। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद दोनों तस्वीरें अपनी कुर्सी के पीछे वाली दीवार पे लगाई थी। उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले इस जगह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की फोटो होती थी। देश के बाकी मुख्यमंत्री दफ्तरों में भी आपको जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो नजर आएगी। ऐसे में देखना यह है कि रेखा गुप्ता पुरानी परंपरा का पालन करती हैं या फिर अरविंद केजरीवाल के निर्णय को सही मानकर आगे बढ़ने का फैसला लेती हैं। यानी कह लीजिए, कुछ भी हो, दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री हैं वो पुरानी परंपरा और अरविंद केजरीवाल के निर्णय के बीच जो उन्हें एक को चुनना है। इसके साथ ही दिल्ली की जनता भी इस पर पूरी तरह से नजर बनाई हुई है। और इसके साथ ही बात की जाए, ये फैसला उनके लिए गले में बनी हड्डी की तरह है, जिसे ना वो उगाल सकती हैं ना अंदर निगल सकती हैं। खैर, अब तस्वीरों पर निर्णय को लेकर जो आम आदमी पार्टी है उसके साथ दिल्ली की जनता है, सब टकटकी लगाए देख रहे हैं क्या करेंगे। अब आते हैं दूसरी चीज पर, जिस पर विपक्ष पूरी तरह से हावी है और आम आदमी पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री कहें या फिर उनके तमाम प्रवक्ता कहें, वो नकेल कसते दिखाई दे रहे हैं। लगातार जो प्रधानमंत्री ने अपनी चुनाव प्रचार के दौरान बोला था कि वो 8 मार्च जो महिला दिवस है उसके दौरान महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपए जाएंगे, उसको लेकर लगातार जो आम आदमी पार्टी है बीजेपी पर हमलावर है। क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी और पहली कैबिनेट की बैठक होगी उसमें निर्णय लिया जाएगा, मगर इस निर्णय को अभी तक नहीं लिया गया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी मुखर होकर अब टीवी चैनल्स के साथ साथ सोशल मीडिया पर गूंज रही है। ऐसे में रेखा गुप्ता नई नवेली मुख्यमंत्री किस तरह का कदम आगे वाले समय में उठाती है ये तो देखना होगा। मगर हाँ, विपक्ष ने शुरुआत से ही अपना काम और अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया है दिल्ली के अंदर। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।